बोले कि प्रभु गृहस्थ धर्म में बहुत सारे काम है, अन्य प्रकार के सेवाएं हैं, दवाई दर्पण, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई आदि आदि। हमसे भजन कैसे होगा, हमारा कैसे उद्धार होगा? विनती मानिए, गृहस्थ धर्म में प्रभु जो भी है, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम प्रभु ने नहीं बताया। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। उसमें यदि हम रहते हुए गृहस्थ में सारा कर्तव्य का अपना पालन करते हुए, भगवान का माँ मनुष्य में मनुष्य उनका स्मरण करते हुए, प्रभु का मनुष्य कह रहे ना, मनुष्य रामी, उनका स्मरण करते हुए सारा काम करिए। जब युद्ध जैसा बड़ा काम किया जा सकता है, गला काटना भजन हो सकता है, स्मरण करते हुए यदि करे तो उससे, तो फिर हम तो गृहस्थ में, हम तो सबकी सेवा कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार को पाल रहे हैं, माता पिता के चरण चाप रहे हैं ना, उनके लिए धर्म पूर्वक अर्थ कमा के अच्छे से भोग पवा रहे हैं उनको, ताकि शांत रहें, कृपा हो उनके ऊपर भगवान की। ऐसा हम विनती करते हैं। विनती मानिए, वहाँ निरंतर भजन से काम हमारा लेके बैठने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना गृहस्थ का सारा काम को फावड़ा चलाते हुए राम राम जप रहे हैं, जो नाम प्रिय हो नाम जप कर रहे हैं, भजन आपका चल रहा है। 10 मिनट 5 मिनट समय मिला, भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया, रो लिया, बैठ के 5 मिनट, प्रभु आपकी कृपा से हम चल रहे हैं, इसमें आपके आदेश से चल रहे हैं, ऐसा मानते हुए भजन करिए, खुद निकल जाएंगे। अभी अभी निकल जाएंगे इस संसार के बंधन से प्राप्त बाहर। विनती मानिए, आशा ही बंधन है और नैराश्य ही मोक्ष है। यदि गृहस्थ में रहते हुए सारे भोगों भोगते हुए निरंतर आप यदि भजन कर रहे हैं, तो आप भोगते हुए भी फंसेंगे नहीं इसमें, आप यहाँ से निकल चलेंगे। भगवान की सेवा कर रहे हैं आप, ऐसा मानिए, सारा कार्य करते हुए उनको समर्पित करके और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास डालिए। कोई भी कार्य करते हुए नाम जप कहीं निषेध नहीं है। सब जनों से सुना हमने, तो 10वां शास्त्र वर्णनतम, शास्त्रों में वर्णित है कि कहीं निषेध नहीं नाम जप। नाम जप भगवान का हर समय किया जा सकता है किसी प्रकार से। गृहस्थ में है, आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दवा दर्पण करवा रहे हैं, कोई व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए अंदर अंदर नाम चल सकता है। तो 500 चलाइए, जिभ्या से चलाइए, जैसे चले, अभ्यास के लिए नाम पकड़िए, नाम आपको पकड़ लेगा, फिर बड़ी कृपा हो जाएगी, इसमें ही प्राप्त हो जाएगा। सेवा सुमिरन से भगवान मिलते हैं। सेवा अपने आप को सबसे नीचा दैन्य समझ के गृहस्थ में सबकी जो सेवा प्रभु ने आपको दी है, कर्तव्य का पालन करते हुए सबकी सेवा करिए और निरंतर नाम जप करके उनका स्मरण करते रहिए। अभी आप निकल जाओगे, भगवत प्राप्त हो आप, उसमें ही। जरूरत नहीं आपको कोई वेशभूषा धारण करने की, निकलने की, यहाँ घर त्यागने की, सब कुछ करने की। वो तो एक मार्ग है, प्रभु ने पद्धतियां बनाई हैं अलग अलग, वो मार्ग है कि हाँ, उस प्रवृत्ति से भी, उस मार्ग से भी आप जा सकते हैं, इस मार्ग से भी जा सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का निर्मल मन जन सो मोहि भावा, बस निर्मल मन, चाहे गृहस्थ में कर लीजिए, चाहे विरक्त में कर ले। हमारा अभ्यास कहाँ है, चिंतन कहाँ है? यदि हम वेश धारण करके उसमें भी जाके भोगों का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर उधर भी हमारा मार्ग बेकार है। परंतु यदि हम गृहस्थ में सारा भोग भोगते हुए निरंतर हमारा स्मरण भगवान की कृपा में है, तो हम उससे ज्यादा फल तो हमारा यहाँ हो जाएगा प्रभु। तो गृहस्थ होकर ऐसा ना समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं सकते। अरे बहुत अच्छी साधना हो सकती है गृहस्थ में, सारा भोग भोगते हुए किसी चीज की चिंता आपको नहीं करनी, मन अशांत नहीं होगा कहीं। ऐसा करते हुए भगवान की कृपा से भगवत आश्रित होते हुए आप निकल सकते हैं यहाँ से। बस आपको निरंतर नाम जप करने की जरूरत है, निरंतर भजन करने की आवश्यकता है। इस विवेक से कि हम भगवान की अंश हैं, हमारा निश्चित कल्याण होगा। भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। जैसे माता भगवान बच्चा माता के प्रति आश्रित होता है, ठीक उसी प्रकार थप्पड़ माता मारती है बच्चे को तो उन्हीं के गले लगता है, क्योंकि उसके पास अन्य कोई आश्रय नहीं है, कहाँ जाए वो। तो वैसा भाव हम करने की, भगवान हमारा कोई नहीं, ये सब आप ही है हर रूपों में, जो हम मिले आप हमें, वैसे हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए स्मरण उनका रहे, एक फंसना नहीं कहीं। तब आप देखो गृहस्थ में ही आप भगवत प्राप्त हो। सत्यरति 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 सालोकान देता रति कहा गया कि अपने तर जाता है, अपने तर जाता है, पूरे लोक को उतार देता है एक नाम जाता। भजनानंदी, चाहे वो किसी भेष में हो, पैंट शर्ट पहने, यदि आप निरंतर भजन कर रहे हैं तो आप भजनानंदी माने जाएंगे। आपको वही फल मिलेगा जो एक बढ़िया सच्चा विरक्त करता है भजन। प्रभु कृपा से सब कुछ सुलभ है, जो इच्छा करी है मन माही, प्रभु कृपा से दुर्लभ नहीं। सच्ची इच्छा, सच्ची निष्ठा प्रभु से। स्वास्थ्य अनुकूल है, थोड़ा क्षमा चाहते हैं, प्रतिकूल है स्वास्थ्य, परंतु विनती मानिए, इस भोगते हुए भी भजन किया जा सकता है। बस हमारा आचरण शुद्ध हो, पाप आचरण ना करें, कोई नशा ना करें, गलत चीजों चेष्टाओं में हम ना उतरे, एकदम धर्म पूर्वक चलें, अपने विवेक से सोच के चलेंगे। या यदि ये हम कार्य करने जा रहे हैं, क्या इससे क्या नुकसान, क्या लाभ होने वाला है, क्या हमारा धर्म कहीं धर्म ये धर्मावलंबी जनों और संतों जनों द्वारा प्रमाणित तो है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत नहीं है, पता है। वैसा करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवत प्राप्त हो सकते हैं। परंतु नाम जब तो बढ़ाइए, भजन तो बढ़ाइए,
अभ्यास करिए वैसा धीरे धीरे। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिनः। अभ्यास बढ़ाते जाइए, अभ्यास बहुत बड़ा योग है। अभ्यास ऐसा सिद्ध हो जाता है, ये मन बहुत जोर की चीज है, जिसको पकड़ लेता है जोर से पकड़ लेता है। जैसे भोगों में आसक्ति है, भोग पकड़ लिया तो भोग नहीं छोड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार यदि आप भजन पकड़ा दें तो भजन नहीं छोड़ेगा ये कभी। पकड़ाने की देर है, समझिए, विवेक जागृत करिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं। भजन करिए, निरंतर भजन करिए, निकल जाएंगे वो कार्य करते हुए भी। भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। ये तो बहादुर बच्चा है, सारा भोग भोगते हुए, सब कुछ मन से लड़ते हुए, गृहस्थ में सबकी सेवा करते हुए भी मेरा स्मरण कर रहा है, फिर भी मेरा भजन कर रहा है। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान भक्ति प्रदान कर देंगे। वैसी व्यवस्था वो करा लेंगे, उनको जैसे चाहिए होगा। हम उनकी कृपा मान के उनकी आज्ञा का पालन करें। हर महात्मा।